आटे के अंदर गुड़ को मिलाकर बहुत ही खस्ता और मज़ेदार रेसिपी बनाकर तैयार करें। और इस रेसिपी को बनाने के बाद आप इसको 15 से 20 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है तकरीबन 1 पाव के करीब गुड़ को हमने अच्छी तरह से हावन दस्ते में कूट लिया है और इसको हम इस तरह से बाउल से नाप लेते हैं। तो देखिए 1 कप मैंने यहाँ पर गुड़ ले लिया है। गुड़ को हम मेल्ट करने के लिए गैस के ऊपर रख देते हैं, लो फ्लेम पर हम इसको छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है, इसके ऊपर एक स्ट्रेनर रख लिया है और 1 कप भर के मैं इसके अंदर गंदम का आटा ऐड कर देती हूँ। 1 पाव गुड़ था तो 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने यहाँ पर गंदम का आटा लिया है। आटे को भी हमने इस तरह से छान कर बाउल के अंदर ऐड कर दिया है, क्योंकि आटे के अंदर बहुत सारी भूसी होती है, तो इस भूसी को हम हटा देते हैं। इसके साथ ही अब दोबारा से मैंने इसके ऊपर स्ट्रेनर रख लिया है और आधा कप हम इसके अंदर सूजी ऐड कर देते हैं। तो सूजी के अंदर भी बहुत सारी गुठलियाँ और कचरा होता है, तो सूजी को भी हम छान कर बाउल के अंदर ऐड कर लेंगे। आप अपने घर का कोई भी कप सेट कर लें और उसी कप से नापते हुए सारी चीज़ें आपने इस तरह से ऐड करनी है। ½ टीस्पून मैंने इसमें इलायची पाउडर ऐड कर दिया है और 2 टेबल स्पून भर के सफ़ेद तिल ऐड कर दिए हैं। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट ले लिया है, पिसा हुआ नारियल 3 टेबल स्पून हमने ऐड कर दिया है और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और इतनी देर में लो फ्लेम पर यहाँ पे गुड़ भी हमारा अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। तो आपने गुड़ को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस आपने बिल्कुल लो फ्लेम पर गुड़ को इस तरह से मेल्ट कर लेना है। इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 3 टेबल स्पून भर के मैं इसके अंदर घी ऐड कर दूंगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे किस सिटी और किस कंट्री से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। तो पहला थैंक्स जाता है मुस्कान को जर्मनी से, फिजा को पाकिस्तान से, वाहिदा परवीन को मुल्तान से, रंजीत को थैंक्स जाता है कनाडा से, शीमी को साउथ अफ्रीका से। तो मेरी रेसिपीज़ को इतना पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे ज़रूर कमेंट किया करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गुड़ को मैंने अच्छी तरह से मेल्ट कर लिया है। इसके अंदर मैंने 3 टेबल स्पून घी ऐड कर दिया था। तो बस लो फ्लेम पर हमने इस तरह से इसको पका लिया है। ये गुड़ अभी काफ़ी गर्म है, तो हम गरम गरम गुड़ इस तरह से आटे के अंदर ऐड कर देते हैं और इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तो पहले मैंने गुड़ का थोड़ा सा मिक्सचर इसके अंदर ऐड किया है और इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर भी ऐड कर देते हैं। मिल्क पाउडर ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। मैंने कुमेल का मिल्क पाउडर लिया है, आप किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर ले सकते हैं। तो हमने इसको अच्छी तरह से गूंद लेना है। पहले मैंने इसको थोड़ा सा ठंडा कर लिया था, यानी ये थोड़ा नीम गर्म है। गर्म में ही हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और जो बचा हुआ गुड़ का मिक्सचर है तो वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और उसको भी मैं अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लेती हूँ। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हमने इसके अंदर थोड़ा सा दूध ऐड करना है। तो आप बहुत ज़्यादा दूध ऐड नहीं कीजिएगा, क्योंकि हमने इस आटे को थोड़ा सा हार्ड गूंद कर तैयार करना है। तो तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर नीम गर्म दूध भी ऐड कर दिया है। दूध ऐड करके अब हम इसका एक हार्ड सा आटा गूंद कर तैयार कर लेते हैं। आपने चीनी से बनी हुई मीठी टिक्कियाँ तो बहुत बार खाई होंगी, कभी आपने गुड़ की बनी हुई मीठी टिक्कियाँ खाई हैं, और ये हेल्दी भी बनती हैं और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती हैं। आप इनको 15 से 20 दिन तक किसी भी एयर टाइट जार में इनको स्टोर करके रख सकते हैं और शाम की चाय के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगेंगी। तो एक बार इस तरह से गुड़ की मीठी टिक्कियाँ ज़रूर बना के देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने आटा गूंद लिया है। अब इस आटे का मैंने इस तरह से पेड़ा बना लिया है। छोटा सा पेड़ा बनाने के बाद मैं इसको बेल लेती हूँ। तो हमने इसको ना तो ज़्यादा पतला बेलना है और ना ही ज़्यादा मोटा रखना है। तो इस तरह से इसको बेलने के बाद अब मैंने यहाँ पर स्टार शेप का कुकी कटर ले लिया है और कुकी कटर से हम इस तरह से इसकी कटिंग कर लेते हैं। आप राउंड शेप में भी कटिंग कर सकते हैं, जिस तरह से भी आपको अच्छा लगे आप उस तरह इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह स्टार शेप में इसकी कटिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इस तरह कटिंग करने के बाद बाकी के बचे हुए पेड़े को भी हम इस तरह से इसका पेड़ा बनाकर इसको बेल लेते हैं और इस तरह से सारी ही हमने यहाँ पर मीठी टिक्कियाँ बनाकर रेडी कर ली थी। तो सारी मीठी टिक्कियाँ बनाकर आप एक ही साथ रख लीजिएगा और एक साथ फिर इसको फ्राई करते जाइएगा। तो ये बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाती हैं। बाहर के बिस्किट देने के बजाय ये हेल्दी और मज़ेदार सी मीठी टिक्कियाँ महीने में एक बार तो मैं अपने घर में ज़रूर बना के रखती हूँ और जब भी मेरे बच्चों का दिल करता है वो इसको ज़रूर खाना पसंद करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारी ही मीठी टिक्कियाँ इस तरह से बनाकर रेडी कर ली हैं।
तो अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो इनको फ्राई करने के लिए लो फ्लेम पर ऑयल को पहले मैंने गरम कर लिया था। लो फ्लेम पर गरम करने के बाद अब हम लो से थोड़े से ज़्यादा फ्लेम पर इनको फ्राई करेंगे, क्योंकि इनके ऊपर बहुत जल्दी कलर आ जाता है। तो पहले एक साइड से फ्राई कर लेंगे और फिर पलटते हुए दूसरी साइड से भी हम इनको फ्राई कर लेंगे। इस तरह से दोनों साइडों पे अच्छा कलर आ जाएगा और बहुत जल्दी ये फ्राई हो जाती हैं। आप मीडियम फ्लेम पर या हाई फ्लेम पर इनको बिल्कुल भी फ्राई मत कीजिएगा, क्योंकि इनके ऊपर बहुत जल्दी कलर आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर इनके ऊपर कलर आना शुरू हो चुका है। तो बस जैसे ही थोड़ा सा हल्का सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो हम इनको निकाल लेंगे। इस टाइम ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, ऐसा लगता है कि जैसे ये टूट जाएंगी, लेकिन जैसे जैसे ये ठंडी होंगी ये बहुत ही हार्ड हो जाएंगी और बहुत ही मज़ेदार क्रंची सी हो जाएंगी। तो बाकी की सारी हम मीठी टिक्कियाँ इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो सारी ही मीठी टिक्कियाँ को फ्राई करने के बाद मैंने एक अखबार के ऊपर रख लिया था। इसके अंदर जितना भी ऑयल था वो अच्छी तरह से हमने रिलीज़ कर दिया था। तो यहाँ पर देखिए कितनी क्रंची हमारी यहाँ पर स्टार शेप की मीठी टिक्कियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं, जो बहुत ही हेल्दी बनी हैं। गुड़ से बनने वाली मीठी टिक्कियाँ एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पर भी डेली बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ शेयर करती रहती हूँ। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।